TV9 संवाददाता ने सरकारी वकील अचल भट्टाचार्य से बात की। अचल भट्टाचार्य के घर में दंगाइयों ने आग लगाई थी। अचल भट्टाचार्य ने कहा कि 250 साल से मेहरपुर में रह रहे हैं हमले के बाद, लेकिन अब डर लग रहा है। आप लोग जमींदार परिवार से? जमींदार, हाँ, 5 जनरेशन हमरा एडवोकेट। मेरा ग्रैंडफादर, नेक्स्ट ग्रैंडफादर, सब एवरी एडवोकेट। तो एक बात बताइए, 250 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है कई 5 जनरेशन से, अब ये घटना घटने के बाद आपको डर लग रहा है? खूब डर लगा। पाकिस्तान अमल का बांग्लादेश के देयर इज बारी, मेरा बारी है, लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया। 224 5 अगस्त बाड़ी 2 बाड़ी आगुन दिया। फास्ट पाकिस्तान में लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया था। 2024 अगस्त 5 अगस्त आगुन दिया था। मेरा खूब डर लगा था। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन ने उपद्रवियों को अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते भर में हिंसा के दौरान जिसने भी थानों से हथियार लूटे हैं वो उसे जल्द जमा कर दें। 5 अगस्त को बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा था। कट्टरपंथियों ने छात्र आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हिंदू घरों को लूटने और आग लगाने के साथ ही 50 से ज्यादा थानों को भी लूट लिया था। साथ ही थानों में रखे हथियार अपने साथ ले गए, जो अब तक नहीं लौटाए गए हैं। इस बीच गृह मामलों के सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन ने आंदोलन के दौरान हुई मौतों की निंदा करते हुए कहा कि मूवमेंट की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लूटे हुए हथियार अगले सोमवार तक पुलिस को लौटा दिए जाएं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि 19 अगस्त के बाद ऐसे हथियार रखने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। हिंदू नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के बाद सखावत ने मीडिया से कहा कि शेख हसीना अपनी मर्जी से देश छोड़कर गई हैं। किसी ने इसके लिए उन्हें फोर्स नहीं किया। उनका वापस बांग्लादेश लौटने का प्लान है, लेकिन यहाँ से गई क्यों थी? वो खुद गई थी। ये उनका देश है, स्वागत है, लेकिन कृपया अशांति पैदा करने से बचें। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर गुस्से में साधु संत हैं। कथावाचक देवकी नंदन ने कनाडा से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि हम हर हिंदू के साथ हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं। इसमें हिंदुओं को, सनातनियों को मारकर जैसा जघन्य अपराध किया गया है, हम उसके विरोध में और सनातनियों के साथ में खड़े होने के लिए हम ये विरोध दर्ज कराते हैं और पूरे विश्व को कहते हैं कि मानवता को बचाने के लिए, सनातनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए हम सबको बोलना पड़ेगा और सनातनियों की रक्षा हम सबको करनी होगी, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों वो सनातनी। उन सब की बहुत जरूरत हम सब के लिए है, क्योंकि सनातन हमेशा जीने का राह दिखाता है।